हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज़ पोचा देख के ख़त्म करी और सच बताऊँ यार, ये सीरीज़ मुझे ठीक-ठाक लगी। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं लगी। अगर मैं इसी कहानी की बात करूँ तो ये एक ऐसे ग्रुप की जो कि हाथियों के दाँत को बेचने की तस्करी करते हैं। अब ये लोग किस तरह के होते हैं, किस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, क्या कुछ पुलिस वाले कर रहे होते हैं, किस तरह से लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही होती है, यही सब हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। अगर मैं इससे स्क्रीन प्ले की बात करूँ, तो पर्सनली मुझे इस सीरीज़ का स्क्रीन प्ले बिलो एवरेज लगा है। क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज़ स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एस्टैब्लिश करती है, हमें कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बताया जाता है ये किस सिचुएशन में किस तरह की चीज़ें कर रहा है, क्या कुछ यहाँ चल रहा है। वो सारी चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है कि हमारे स्टार्टिंग से इस सीरीज़ में कोई कनेक्शन बन पाए और हम जानना चाहें कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से इस सीरीज़ आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें भी मुझे बस ठीक-ठाक ही लगी। किसी भी पॉइंट पे ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं पूरी तरह से इस सीरीज़ में इन्वेस्ट हो चुका हूँ और जो कुछ भी स्क्रीन पे चल रहा है, उसे बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी बुरी बात है। यहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, तो वो भी ठीक-ठाक ही थे। किसी भी कैरेक्टर में इतनी जान नहीं थी कि हम किसी भी कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो पाएँ और जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे, वो भी मेरे ख्याल से थोड़े और बेटर हो सकते थे। जहाँ तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो वो भी ठीक-ठाक ही हैं। कोई भी ट्विस्ट हम पे किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट क्रिएट करने में तो कामयाब नहीं रहता है, लेकिन हाँ, हमें इस सीरीज़ के साथ एंगेज करके रखता है, जो कि अच्छी बात है। और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इस सीरीज़ में जिस पे बात की जा सकती है, जैसे कि इस सीरीज़ की जो पेसिंग है वो काफ़ी ख़राब है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्लो है ये सीरीज़। और अगर आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट्री टाइप सीरीज़ देखना पसंद नहीं आती है, तो डेफ़िनेटली ये सीरीज़ आपके लिए नहीं है। लेकिन इन सब का ये मतलब भी बिल्कुल नहीं है कि ये सीरीज़ पूरी तरह से ख़राब है। अगर आप लोगों को एक स्लो बर्न ड्रामास देखना पसंद आते हैं, आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ सीरीज़ देखने में कंफर्टेबल रहते हो, तो डेफ़िनेटली आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। जहाँ तक बात है एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, सभी एक्टर्स का काम ठीक-ठाक है, फिर चाहे आप किसी की बात करो। पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम ठीक-ठाक लगा। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन ठीक-ठाक है, मेरे ख़्याल से थोड़ा और बेटर होना चाहिए था, क्योंकि डायरेक्टर के पास एक ठीक-ठाक स्टोरी थी, उनके पास इतनी अच्छी स्टोरी तो थी कि वो एक अच्छी सीरीज़ बना सके, लेकिन डायरेक्टर ने जो सीरीज़ बनाई है वो काफ़ी ज़्यादा एक उनके टारगेट ऑडियंस के लिए ही है, ये एक जनरल ऑडियंस के लिए नहीं है, ये सीरीज़ सबको पसंद नहीं आने वाली है। ये एक काफ़ी स्पेसिफिक ऑडियंस को सीरीज़ पसंद आएगी। जो एडिटिंग है, वो भी मेरे ख़्याल से काफ़ी ज़्यादा बेटर होनी चाहिए थी, क्योंकि एक तो इस सीरीज़ की पेसिंग काफ़ी स्लो है, उसके ऊपर से जो लेंथ है, वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ील होती है। जो प्रोडक्शन क्वालिटी है, वो भी थोड़ी ठीक-ठाक ही है। तो ओवरऑल मुझे तो ये सीरीज़ कुछ ख़ास पसंद नहीं आई है, क्योंकि मुझे थोड़ा फ़ास्ट पेस शो देखना पसंद आते हैं। ऑल्दो मैं स्लो बर्न ड्रामास के साथ भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, लेकिन हाँ, ये सीरीज़ की जो पेसिंग है, वो मुझे भी फ़ील हुई और जो लेंथ थी, वो मैं भी फ़ील कर पा रहा था। तो इसी कारण से मैं तो इस सीरीज़ को रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सीरीज़ सबके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं है कि ये सीरीज़ किसी को भी पसंद नहीं आएगी। ये सीरीज़ कुछ लोगों को डेफ़िनिटली पसंद आने वाली है। अब आप उन लोगों में आते हो या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैं तो इस सीरीज़ को रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा, और अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ देख ली तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।